सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। आपका नाम जो भी हो, आप जा सकते हैं। मैं सलमा को देखना चाहता हूँ। मरीजों से मिलने का टाइम है, हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड पर लिखा है। बड़ी अम्मी, ये करवा चौथ क्या होता है? आज के दिन सुहागनी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। अच्छा, आप बता रहे थे सलमा को पागल करने वाले का नाम? वो मैं तुम्हें शाम को आके बताऊंगा। फिलहाल तुम इतना समझ लो कि वो कोई अपना ही है। मुझे पहले समझ में क्यों नहीं आया? सलमा से बड़ी हमदर्दी है ना तुझे? हाँ? उस हमदर्दी की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, समझी? मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, मुझसे गलती हो गई। मैं सलमा की हालत नहीं देख पाई, इसीलिए आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ डॉक्टर, मुझे भी दूसरों का दर्द रुलाता है डॉक्टर। अब तुम जिंदगी भर रोगी। नहीं डॉक्टर, मेरा करियर खराब मत कीजिए, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, तुम आज ही कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़कर चली जाओ। पर हाँ, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम यहाँ से कहाँ गई हो, वरना मैं तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब कर दूंगा कि तुम कभी डॉक्टर ही नहीं बन पाओगी। मैं आज ही चली जाऊंगी डॉक्टर, आज ही चली जाऊंगी। पर तुम वापस कब आओगी ये तुम्हें मैं बताऊंगा। आज ही तुम चली जाओ। अरे अगर शंकर भाई को उसका नाम पता लग चुका था तो कम से कम आपको पूछना तो चाहिए था कि कौन है वो। मैंने पूछा था भैया, पर उन्होंने ये कहकर फोन रख दिया कि वो मिलकर बताएंगे। क्या सुजाता बहन, शंकर भाई को इस बात का एहसास नहीं कि ये मामला कितना नाजुक है। अगर उन्हें हॉस्पिटल में उस शख्स का नाम पता चल गया था जिसे सलमा बाजी की ये हालत की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो सलमा बाजी का हमदर्दी होगा जिसने आपको भी खत भेजा था। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब हमें जानना यह जरूरी है कि वो शख्स है कौन, वो हमदर्द है कौन, क्योंकि उसके जरिए हम बात को आसानी से साबित कर सकते हैं। हाँ भैया, ये बात उन्होंने भी सोची होगी, पर आज उनके पास वक्त नहीं था ना। उनको ऑफिस से सीधा स्टेशन जाना था इनायत चाचा को लेने के लिए। इनायत चाचा को यहाँ का पता भी नहीं मालूम ना। सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन शंकर भाई की ये खामोशी मुझे गवारा नहीं। अरे जो लोग सलमा बाजी को पागल बनाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो लोग हमारे इंतजार में बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। आप एकदम सही कह रहे हैं। सही या गलत की बात नहीं हो रही। जिसने शंकर भाई को ये नाम बताया है, बहुत मुमकिन है कि लोग उसकी जुबानी बंद करते हैं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ किसी भी तरह का बर्ताव कर सकते हैं। इन हालात में चुप रहना बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने मुझे ये जरूर कहा था कि वो कोई गैर नहीं, अपने ही है। अरे अपने हैं, मगर कौन अपने? यहाँ तो सभी अपने हैं। मैं अपना हूँ, सूरज भाई अपने हैं, कमर आपा अपनी है। वो किस अपने की बात कर रहे हैं? ये तो साबित नहीं होता ना कि वो किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सलमा बाजी ने किसी का क्या बिगाड़ा है, उन्हें पागल करने की इतनी बड़ी साजिश की जा रही है। उनका दुश्मन कौन हो सकता है? क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। रोज सुबह स्टार्टिंग ट्रबल, कब्ज, एसिडिटी, गैस से छुटकारा दिलाए।
आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। बेटा, अरे तुम किसके फैन हो? बॉस। बेटा पहले पढ़ लिख लो, बॉस बाद में बनना। हमेशा सोचा था कि मेरी अगर शादी होगी तो एक टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़के से ही होगी। हर शनिवार रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। नहीं मिताली, इस तरह जीतते जीतते हम हार नहीं सकते। जब हम हार रहे हो ना, तो जीत के सपने नहीं देखने चाहिए दीदी। लेकिन मिताली, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? किसने बताया तुम्हें? बताओ ना मिताली, चुप क्यों हो? कई बार आम खाने के बजाय पेड़ गिरना बड़ा नुकसानदायक होता है। ये सब जानकारियों के लिए रास्ते निकालने पड़ते हैं, तब जाके ये सब जानकारी मिलती है। और वैसे भी अब आपके हाथ से समय निकला जा रहा है। नहीं मिताली, मैंने हारना नहीं सीखा। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि शंकर को मेरा नाम बताया किसने? आपका शक कहीं मुझ पर तो नहीं दीदी? हाँ डॉक्टर शर्मा, बोलिए। मेरा नाम हॉस्पिटल की ही एक डॉक्टर ने बताया था। उसी ने सुजाता को खत भी लिखा था। तो ये सब आपको डॉक्टर शर्मा ने बताया? लेकिन डॉक्टर शर्मा ने उस डॉक्टर को शहर से बहुत दूर भेज दिया है। उसका पता अब कोई नहीं लगा सकता। यानी शंकर ये बात कह जरूर सकता है, लेकिन उस डॉक्टर के जरिए साबित नहीं कर सकता। हाँ, मैं इस बात को खुलने देना नहीं चाहती। सोचो मिताली, इस बात को कैसे खत्म किया जा सकता है? मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है। चाहे जो भी रास्ता हो उसे तय करो। जितना भी पैसा खर्च होगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। मेरे दिमाग में एक प्लान है। पैसे तो खर्च होंगे, पर बात बन जाएगी। क्या प्लान है? प्लान तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ऐसे हालात में आपको सूरज जीजू के साथ रहना चाहिए, ताकि अगर शंकर उन्हें फोन करके कुछ बताना भी चाहे तो ना बता सके। तुम ठीक कह रही हो मिताली, मगर प्लान तो बताओ। बड़ी अम्मी, आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आज के दिन हर औरत इसी तरह सजती संवरती है और सुंदर भी लगती है। लेकिन बड़े अबू अभी तक क्यों नहीं आए? वो इनायत चाचा को लेने गए हैं ना, उन्हें लेकर आते ही होंगे। सिकंदर भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये मामूली बात नहीं है।
बहुत बड़ी बात है ये। जब सवाल उठाई है तो उसका जवाब मैं ढूंढ कर रहूंगा। कम से कम सच्चाई हमारे सामने तो आ गई। मैं आपको सुबह बताता हूँ। सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज। नमस्ते भैया। खुश रहो। मुंबई आ गए तुम? हाँ भैया, मुझे तो आए 2 दिन हो गए। सुजाता ने बताया कि आप घर आए थे। फिर भी तुम मुझे 2-3 दिन बाद फोन कर रहे हो? हाँ? सोच रहा था कि मैं खुद आके आपसे मिलूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर तुम्हारी आवाज में इतनी तलखी क्यों है? शंकर, तुम परेशान मत हो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ सच्चाई मेरे सामने आई है भैया। ऐसी सच्चाई जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हाँ, शायद उसी सच्चाई के बारे में मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। शंकर, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो इंसान की सोच से बाहर होती हैं। मैं कितना दुखी हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। किसी ने बहुत सही कहा है भैया, औरत को तो भगवान भी नहीं समझ सकते कि वो कब क्या कर गुजरे। फिर मैं और आप क्या चीजें हैं। शंकर, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो इंसान की सोच से भी बाहर होती हैं। लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो। इंसान को उन मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए, तभी वो उन मुश्किलों से बाहर आ पाता है। बहुत सारे सवाल हैं भैया जिनके जवाब मुझे ढूंढने होंगे। फिलहाल मैं इनायत चाचा को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। कल आके आपसे मिलूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। अरे अंतरा, तुम यहाँ ऑफिस में? जी, किससे बात कर रहे थे आप? शंकर से। लगता है उसे भी सुजाता के बारे में पता चल गया। बहुत दुखी था। कह रहा था कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है। पता नहीं वो कब क्या कर जाए। और क्या कहा उसने? कह रहा था बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने उसे। अंतरा, जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं। आज अगर शंकर और सुजाता अलग भी हो जाएं, तब भी वो सवाल तो खड़े ही रहेंगे ना। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? हे भगवान, मेरे भाई के साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्यों उसका बसा बसाया घर उजड़ रहा है? उन बच्चों का क्या होगा अंतरा? यही सारे सवाल शंकर के जहन में भी घूम रहे होंगे, उसके जहन में हलचल मचा रहे होंगे। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। छोड़िए ना ये सब। आज करवा चौथ है, चलिए चलते हैं। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर, हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। सैटरडे जुबली में देखिए। बोल के आयो कि मरने जा रहा हूँ। बिजन कबूतर, पैरट तोता, तीजा तितली, बटरफ्लाई। हमें पता है दादाजी डेड हैं, तो पर अभी कहाँ है? वही चूज चुना। मेरे बंदूक दी एक गोली तेरे लहू दी प्यासिया। लिसन सुना, अब दिन थे भाई। प्रस्तुतकर्ता सनसिल्क शैम्पू 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। सह प्रायोजक सर्वो प्राइड एक्सेल प्लस एडवांस्ड डीजल इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। एक घड़ी और ठहर
so happy to have you in my team and you are going super. भारत की शान रुमझुम हर सोमवार और मंगलवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। मैंने जेल से तुम्हें इसीलिए छुड़वाया है ताकि तुम मेरा काम करो। कौन सा काम? तुम्हें एक आदमी को मारना है। क्या? सही सुना तुमने, तुम्हें इस आदमी को जान से मारना है। अगर मैं यह आपका काम करने से मना कर दूं तो? तुम्हारी बीवी जेल में है, उसका मुंह तुम कभी नहीं देख पाओगे। मेरी ताकत का अंदाजा तो तुम्हें इसी बात से लग गया होगा कि तुम्हें सजा होने के बावजूद भी मेरे वकीलों ने तुम्हें अदालत से बाइज्जत बरी करवा दिया। और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मेरे वकील तुम्हें कानून के जाल में इस तरह फंसा देंगे कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहोगे। अब बताओ, मेरा काम करोगे या नहीं? ठीक है, मैं आपका काम करूंगा। गुड बॉय। तुम्हें इस आदमी को मारना है। यह आदमी आज शाम को सुल्तानपुर से यहाँ आ रहा है। ये रहे तुम्हारे काम के पैसे। और एक बात याद रखना, अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारी बीवी का मुंह तुम कभी नहीं देख पाओगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान जाने अनजाने में गुनाह एक बार करता है, फिर वो चाहे ना चाहे गुनाह का दलदल उसे खींच ही लेता है। मेरी शंकर भाई से बात भी हुई थी, बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे सुबह मिलने के लिए भी कहा था उन्होंने। उन्होंने आपको भी नहीं बताया कि वो कौन है? नहीं, वही जानने के लिए तो मैं हाजिर हुआ हूं। मैंने सोचा अब तक लौट आए होंगे, इसलिए उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन वो तो अब तक लौटे नहीं। मेहमान चाहिए? अरे तुम इस वक्त? हाँ, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा देख लूं आपने मेरी दी हुई साड़ी पहनी भी है या नहीं, मगर आपने अपना वादा नहीं निभाया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी लाई हुई साड़ी नहीं पहन पाई। कि इतने प्यार से मेरे लिए साड़ी लाए और मैं नहीं पहनती तो ये अच्छा नहीं लगता ना। ये रश्मि है, बस ये समझ लीजिए कि इस घर से इनका कुछ गहरा रिश्ता है। शंकर को बचाने के लिए इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मदद क्यों नहीं करती? आखिर शंकर और मैं क्लास फेलोज रह चुके। कॉलेज में हम दोनों एक साथ ही रहते थे। क्या बात कर रही हो? शंकर ने तो ये मुझे कभी नहीं बताया। कभी बताने का मौका ही नहीं मिला होगा। हाँ शायद। अच्छा तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अच्छा बहन, अब इजाजत चाहूंगा। पता नहीं शंकर भाई को लौटने में कितना वक्त लग जाए, और अगर वो देर से लौटते हैं तो पता नहीं बात ही ना हो पाए, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उनसे सुबह मुलाकात करूं।
चलता हूं। तो ये है सिकंदर। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। सारी बाधाओं और कठिनाइयों को परास्त कर युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा का शुभ विवाह संपन्न हुआ। बुध हर रविवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। मैं प्राची लेकर आ रही हूँ रंगोली, एक नए अंदाज में, एक नए रंग में। जादू है तेरा ही जादू, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। दिलचस्प बातें होंगी सभी कलाकारों के बारे में। सपने में मिलता है वो मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। तो देखना ना भूलिए रंगोली, हर रविवार सुबह 8 बजे और गुरुवार रात 11 बजे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी नेशनल पर। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। शंकर बेटा, क्या बात है, इतने खामोश क्यों हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं इनायत चाचा, क्या ठीक है और क्या खराब है, कुछ समझ नहीं पड़ता है। मैंने सूरज से पूछा था, उसने भी कुछ नहीं बताया, और अब तुम भी उलझी उलझी बातें कर रहे हो बेटा। चलिए ना घर चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से बात करेंगे। आइए। शंकर बेटा, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? बहुत थक गया हूँ, उम्र हो गई है ना। कब मिलेगी टैक्सी? तो आप यहाँ बैठिए, आराम कीजिए, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, बैठिए। शंकर को आने में इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था, और अब तो चांद भी निकलने वाला है। व्रत मैंने रखा है, पर परेशान तुम ज्यादा हो रही हो। लगता है शंकर को आने में देर हो जाएगी, मैं निकलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, बैठो, वो आते ही होंगे। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। मैंने तुम्हें कहा था ना,